हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 9th का मैथ और उसका चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन इससे पहले करा दिया है। तो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैंने पढ़ा दिया था ये एक्सरसाइज, लेकिन फिर से पढ़ानी पड़ रही है तो साउंड नहीं आएगी वीडियो। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में 6.1 को अच्छे से मजेदार तरीके से फिनिश करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट फिनिश हो जाएगी इस ये वीडियो में। तो आप कह सकते हैं कि ये वन शॉट होने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को। तो आप सबसे पहले क्या देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी रेखा, सी डी रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही, ठीक है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मतलब बी ओ ई बराबर कितना है? 70 डिग्री है, तथा एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। बी ओ डी, सॉरी बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री है। तो बी ओ ई और उसका प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। मतलब बी ओ ई ये एंगल ज्ञात करना, ये वाला। और सी ओ ई और ये वाला एंगल ज्ञात करना है, इसका प्रतिवर्ती। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम मैंने बना लिया है जिससे कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये है हमारा डायग्राम। तो सबसे पहले जो जो इसने वैल्यू दी वो लिखते हैं। इसने दिया क्या है? दिया है लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है इसने? एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना दिया? 70 डिग्री दिया। और क्या दिया? एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। ये अपने दौरे से नहीं लिख रहा मैं, ये क्वेश्चन में दिया है, ये रहा। अब क्या करना? सिद्ध क्या करना है वो लिखो। सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है। क्या करना? सिद्ध मतलब मान निकालना है एंगल बी ओ ई का। किसका? एंगल बी ओ ई और इसके प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। एंगल इसका मान और एंगल सी ओ ई, इन दोनों का मान निकालना है, ये है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ। इसने दिया बी ओ डी कितना है? 40। बी ओ डी ये एंगल है 40। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा? इसका सीसा भूमि कोण, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे हल में? मतलब अब हल चल रहा है इसका। हल में क्या है? जो एंगल बी ओ डी है, एंगल बी ओ डी वो बराबर है किसके? एंगल सी ओ ए के, या फिर एंगल ए ओ सी के बराबर है। सीसा भूमि कोण आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, सीसा भूमि कोण। सीसा भूमि कोण होने के कारण तो ये क्या होगा? इसके सामने वाला जो मतलब एंगल है, ये इसके बराबर होगा, ये है। अब क्या करना आपको? इसको लिखो जो दिया था। दिया है लिख सकते हैं फिर से। दिया है क्या दिया? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी, आगे क्या है सॉरी, एंगल ए ओ सी ये दिया है, ये रहा। मैं अपने पास से नहीं लिख रहा। बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री के। अब क्या है? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके बराबर है? बी ओ डी के। एंगल बी ओ डी किसके बराबर है? यहाँ पर मतलब ए ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं? बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई अपनी जगह है, बराबर किसके है? 70 के। अब क्या करना? अब आप देख पा रहे होंगे बी ओ डी इसकी वैल्यू क्या है? बी ओ
इसकी वैल्यू है 40। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ 40 आसानी से, प्लस बी ओ ई क्या है, ये तो ज्ञात करना, बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना। तो बी ओ ई बराबर कितना 70, एंगल बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40 मतलब एंगल बी ओ ई कितना आ गया 30। तो 30 कौन सा आया ये, एंगल बी ओ ई मतलब कि ये वाला कौन आया, कितना 30 डिग्री। और क्या यही ज्ञात करना था क्या पहले में, ये देख सकते हैं, सिद्ध करना या फिर मान निकालना। तो यही हमारा उत्तर है इसका। अब एक और का मान पूछा इसने, ए ओ सी, इसका प्रतिवर्ती ए ओ सी, ए ओ सी सॉरी सी ओ ई का, सी ओ ई का मान पूछा, सी ओ ई मतलब ये वाला एंगल भी पूछा है, ये वाला। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देख पा रहे होंगे एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा होने के कारण एस सी डी, क्या लिखेंगे, सी डी एक सरल रेखा रेखा है। और सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो मतलब कि बी ओ डी एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी, क्या है, एंगल ई ओ सी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के होगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा पर कोण कितना होता है 180 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू क्या है बी ओ डी, इसकी वैल्यू क्या है बी ओ डी की, देखते हैं बी ओ डी मतलब 40 डिग्री, इसका मान है 40 डिग्री प्लस बी ओ ई, बी ओ ई इसका मान कितना है 30 डिग्री प्लस इसका मान हमें ज्ञात करना ई ओ सी का 180, 40 और 30 70, ई ओ सी और 180 और ये 70 इस साइड जाकर किसका हुआ माइनस का, 70 इस साइड जाकर माइनस का हुआ, घटा दो। तो ई ओ सी कितना आया 180 में 70 का 110 डिग्री। यही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन वहां समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। अब क्या है, प्रश्न संख्या 2 पर आ गए। प्रश्न संख्या 2 में क्या कही, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई या रेखा और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ये रहा बिंदु O। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, मतलब पी ओ वाई ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2:3 है। तो सी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस एंगल का मान ज्ञात करना। तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना दिया मैंने। अब वैल्यूज ने जो जो दी वो अपनी जगह लिखी हुई है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स वाई एक रेखा है, एक सरल रेखा है। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है इसमें, दिया है, दिया है, दिया क्या क्या है, इसने कहा कि एंगल पी ओ, जो एंगल है पी ओ वाई बराबर कितना है 90 डिग्री, और ए अनुपात बी का मान दिया है इसने 2:3, और ज्ञात क्या करना सी का मान। अब क्या करें सबसे पहले, आप क्या देख पा रहे हो इसमें, ये एक्स वाई एक सरल रेखा है, एक्स वाई एक सरल रेखा है। एक्स वाई क्या है, एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण होता है 180 का। तो मतलब कि अगर इनको जोड़े पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल, एंगल कौन सा है अब पी ओ एम,
एंगल पी ओ एम प्लस अगला क्या है पी ओ एम। पी ओ एम तो बाद में क्या है पी ओ एम हो गया। अगला है एंगल एम या फिर एक्स ओ एम। एक्स ओ एम मान कितना है इसका पूरे का मान है 180 डिग्री क्योंकि ये एक सरल रेखा है इसके कारण। अब अब देख पा रहे होंगे कि पी ओ वाई का मान कितना है 90 डिग्री प्लस पी ओ एम पता नहीं मान प्लस एंगल एक्स ओ एम बराबर कितना है 180 डिग्री। और पी ओ एम क्या है पी ओ एम ए है तो मतलब 90 डिग्री प्लस ए प्लस पी एक्स ओ एम बी है बराबर 180 डिग्री। अब ए प्लस बी 180 इस साइड जाकर माइनस का हुआ तो ए प्लस बी का मान कितना आया 90 डिग्री। समीकरण एक मान लो काम आपकी तो यूज कर लेंगे। अब इसने हमें दिया है क्या दिया ए अनुपात बी है वो 2:3 है। तो हम क्या करते हैं इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं मतलब इसकी इसमें एक्स ले लो। ए का मान कितना हुआ 2x क्योंकि अनुपात में कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी होती। बी का क्या है 3x। बी की वैल्यू क्या है 3x। अब क्या करो ए और बी के मान समीकरण एक में रख दो। ए व बी का मान या फिर ए और बी का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या क्या है 2x। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है समीकरण क्या है ए प्लस बी बराबर 90। तो मतलब ए का मान 2x प्लस बी का मान 3x बराबर 90 कितना हुआ 5x बराबर 90 डिग्री। तो पाँच पाँच गुना में है भाग में चला गया 5 से 90 को भाग करा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 तो 18 पंजे 90। तो x का मान ये आया। अब क्या करो जो x का मान आया है उनको यहाँ पर रख दो। x मतलब 2 गुणे 18 2 गुना 18 सॉरी 3 18 दूनी 36 18 36 18 तिया 54। तो अब जोन जोन से का मान आया उसको लिख दो। ए का मान कितना आया इस एंगल का मान कितना आया हमारा 36। इसका मान कितना आया 54। लेकिन इसने क्या कही थी सी का मान ज्ञात करने को कही मतलब ये वाला मान ज्ञात करने को कही। तो ये कैसे निकलेगा अब एम और एन एक सरल रेखा है। एम और एन क्या है एक सरल रेखा है। तो इस पर पूरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। एम और एन एक सरल रेखा है तो इस पर दो एंगल है कौन कौन से एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन क्या है एक्स ओ एन बराबर किसके होगा 180 डिग्री के। और एक्स ओ एम क्या है बी बी मतलब 54 बी मतलब 54 प्लस एक्स ओ एन क्या है एक्स ओ एन सी एक्स ओ एन क्या है सी बराबर 180। तो सी बराबर 180 माइनस 54 घटाओ तो कितने बचे 6 और ये बचे 7 7 में से 5 गया 116। तो सी का मान क्या आया 116 जो हमारा आंसर है 6। तो यही हमारा इस पर्सन का आंसर है क्वेश्चन का। तो अब अगले की बात करते हैं। पर्सन संख्या 2 कंप्लीट हुआ अच्छे से। पर्सन संख्या 3 ध्यान से देखते हैं। पर्सन संख्या 3 में क्या कही निम्न आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि जो एंगल है पी क्यू एस और पी आर टी है
ये सिद्ध करना मतलब क्या है, पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर ये एंगल और इस एंगल के बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। और सिद्ध क्या करना, जो बाहर वाले एंगल है मतलब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हों, ये सिद्ध करना। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, पर्सन संख्या कौन सा है, 3, और इसका हल कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो लिख लो, दिया है, दिया है से भी पहले आप हो सके तो डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं स्केल की सहायता से। ये बन गया हमारा डायग्राम। डायग्राम में पॉइंट क्या है, पी क्यू आर और ये टी और ये एस। तो ये है हमारा डायग्राम, ये। अब दिया क्या क्या है इसने वो लिख लेते हैं क्वेश्चन में। तो इसने दिया कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, जो एंगल है पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ये है। सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना, जो एंगल पी क्यू एस है, एंगल पी क्यू एस है, सॉरी, किसके बराबर है, पी आर टी के, पी आर टी के, ये देख सकते हैं पी आर टी के बराबर है, ये सिद्ध करना। तो अब इसको हल करते हैं, थोड़ा डायग्राम में दिखा देता हूँ। जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, लेकिन ये वाला एंगल सिद्ध करना कि ये और ये आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना। तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि जो इसको यूज में लेते हुए इस तरीके से सोल्व करना कि ये आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जो एस और टी रेखा है एक, इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। और उससे पहले क्या है, ये भी एक रेखा है, तो इस पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एस और टी एक सरल रेखा है, एस और टी एक सरल रेखा है। अब क्या करें, एस और टी एक सरल रेखा है, तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर और प्लस पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। इसको समीकरण एक मान लो, काम आपकी तो यूज में ले लेंगे। अब क्या करना, ये वाला है पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना है, 180 डिग्री है। इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इनके दोनों के दोनों की जो यह वाली साइड है, ये क्या है, बराबर है। अगर इनकी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर होगी। तो उसके लिए क्या होगा, ये बराबर टेक देंगे। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर किसके होगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के, ये है। ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब क्या करना आपको, अब इसने क्वेश्चन में दिया क्या था, थोड़ा सा ध्यान से देखो, एंगल पी क्यू आर, इसको बराबर दे रखा है इसने पी आर क्यू के। पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर ये वाला, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू प्लस पी क्यू एस बराबर पी, यहाँ पर भी पी आर
ये क्या है, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। तो जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, दोनों साइड एक ही, मतलब कोई सा भी एक चिन्ह हो, तो वे हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये कट गए तो बचा क्या, एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ ये हो गया। आप देख सकते हैं पी क्यू एस पी आर टी बराबर पी आर टी, यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न संख्या 3 में। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और डिजिटल बोर्ड से अच्छा समझ में आता है पेपर पर कराने से। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। इस क्वेश्चन को करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये। कौन सा है, प्रश्न संख्या 4 और इसका हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, एक तिरछी रेखा है, मतलब ये तो दे रखा डायग्राम तो, फिर ऐसे और ऐसे। तो इसमें ये तो है ओ, ये वाला, ये रेखा है सी, ये है बी, ये है डी, ये है डी, ये है ए, और ये दिया जेड, ये एंगल दिया वाई, ये एंगल दिया एक्स, ये एंगल दिया डब्ल्यू, ये है। तो सबसे पहले दिया क्या है इसमें, प्रश्न में वो लिख लो, दिया है, दिया है। प्रश्न में दिया क्या था इसने, जो x प्लस वाई था, x प्लस वाई वो बराबर दिया w प्लस जेड के। सिद्ध क्या करना, वो लिखो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वो दिया इसने ए ओ बी, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। सरल रेखा होने का मतलब क्या है कि इसकी रेखा पर जो ये कोण है 180 डिग्री होगा। मतलब कि जेड प्लस डब्ल्यू का मान 180 डिग्री हो, या फिर वाई प्लस एक्स का मान 180 डिग्री हो, तो क्या होगी, ये एक रेखा होगी। ये प्रूफ करना। तो अब इसको हल करते हैं। तो हल करने में आपको क्या दिख रहा, अगर एक सर्कल हो उसका मान क्या हो, 360 डिग्री, तो एक सर्कल ही तो बना रहा है। तो अगर हम लिखे इसको वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका मान क्या है, 360 डिग्री। एक सर्कल का मान कितना होता है, 360 डिग्री। अब क्या करना, अब आप देख पा रहे होंगे कि डब्ल्यू प्लस जेड इसका मान क्या है, एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो एक्स प्लस वाई अपनी जगह ही रहने दो, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 360। तो एक्स प्लस वाई दो बार हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई बराबर किसके, 360 के। तो दो तो 360 को काटा तो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर 180। इससे क्या सिद्ध हुआ, एक्स प्लस वाई का मान क्या है, 180। तो मतलब कि ये एक सरल रेखा है। आप आगे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर 180 है, तो ए और बी क्या हुई, एक सरल रेखा हुई, एक सरल रेखा में होंगे। प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुआ हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन क्या है, नेक्स्ट पर्सन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, मतलब ये पी ओ क्यू एक रेखा दी। किरण ओ आर, मतलब ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है।
पी के ऊपर या क्या है, एक लंब लंब का सिंबल भी दिया है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। किरणें ओ पी तथा ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। इसने क्या कही, ओ पी मतलब ओ पी और ओ आर, इनके बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है जो एंगल है आर ओ एस बराबर है 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इस प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार है। ये क्या है, एस, ये आर, ये क्या है, ओ, ये क्यों, ये पॉइंट है हमारा पी, और पर्सन संख्या कौन सा है, 5। और इसको हल कर रहे हम, ये है। तो इसने दिया क्या है, अब देखते हैं। इसने हमें पर्सन में दिया है ओ आर रेखा है, जो ओ ओ आर ओ आर रेखा पी के ऊपर क्या है, लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये इसने दिया है कि जो एंगल आर ओ क्यू है वो क्या है, 90 डिग्री है। ये इसने हमें क्वेश्चन में ही दे रखा खुद से, पहले से ही मतलब। तो होगा क्या, जो एंगल पी ओ आर है, मतलब कि पी ओ आर, ये वाला एंगल है पी ओ आर प्लस, एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, क्या आर ओ क्यू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि एक रेखा पे है, एक रेखा पर कोण बने हैं, तो कितने का हुआ, 180 डिग्री। तो यहाँ से पी ओ आर का मान क्या आया, इसका मान कितना है, आर ओ क्यू का, आर ओ क्यू का मान है 90 डिग्री। तो इस साइड जाकर किसका हुआ, माइनस का, जो इस साइड था 90 डिग्री, वो इस साइड जाकर माइनस का हुआ। तो यहाँ से पी ओ आर का मान भी क्या आया, 90 डिग्री आया। तो इस पूरे का मान इसका कितना आया, 90 डिग्री हमारा आ गया। इस पूरे, इस मतलब आर ओ, सॉरी आर ओ एस का मान हमारा ये आया। अब क्या करते हैं हम, जो पी ओ आर है वो किसके बराबर है, ये देखते हैं। पी ओ आर, पी ओ आर, इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस, इसको एस ओ आर, एंगल एस ओ आर बराबर किसके होगा, ये 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये रहा, ये पूरा है, इसको तोड़ कर लिखा हमने, बाकी हमने कुछ नहीं करा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आर ओ एस का मान निकाल लेते हैं। आर ओ एस का या फिर एस ओ आर का कितना आया, 90 माइनस एंगल पी ओ एस, और इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, वरना कोई नहीं। तो अब क्या करते हैं हम, जो एंगल आर ओ एस है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में आर ओ एस एंगल को जोड़ देते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, आर ओ एस को जोड़ देते हैं। तो एस ओ आर को जोड़ देते हैं, एंगल एस ओ आर बराबर 90 माइनस एंगल पी ओ एस। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में एस ओ आर जोड़ने पर, तो दोनों और जुड़ते हैं, प्लस एंगल एस ओ आर, तो ये कितना हुआ, 2 एंगल एस ओ आर बराबर हुआ 90 माइनस पी ओ एस, क्या है, पी ओ एस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90, इस वाले को और इसको एक साथ लिखो, मतलब 90 प्लस एंगल
एस ओ आर और माइनस एंगल पी ओ एस। अब आगे ये दो गुना है एस ओ आर बराबर 90 और एस ओ आर ढूंढो कहाँ है। एस ओ आर मतलब कि ये वाला एंगल और इसके साथ में 90 डिग्री, तो मतलब ये वाला सारा एंगल होगा। क्यों? प्लस 90 और एस ओ आर, इसको कोई सा नाम दे दो, जैसे कि मैं दे देता हूँ एक्स नाम दे देता हूँ, या फिर और पी ओ एस इस एंगल को नाम दे देता हूँ मैं वाई। तो हुआ क्या, एक्स प्लस वाई आ गया। क्या आया? एक्स प्लस वाई। या फिर हम इसको अगर एक्स प्लस वाई ना नाम दे तो हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार, मतलब यहाँ पर आकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है वरना आपको। तो टू एंगल एस ओ आर बराबर, अब एस ओ आर ये एंगल प्लस 90 डिग्री मतलब ये वाला, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एस ओ क्यू। क्या लिख सकते हैं एस ओ क्यू एंगल प्लस, सॉरी माइनस, और अपनी जगह ये पी ओ एस चल रहा। अब जो दो गुना है इसको भाग में बुझा दो, एस ओ आर बराबर 1/2 और ये एंगल एस ओ क्यू और माइनस एंगल पी ओ एस, और ये ही हमारा प्रूफ करना था हमें। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या है? प्रश्न संख्या 6 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अच्छे से, तब तक मैं पेज पलट लेता हूँ। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है इसने हमें? यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री है, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए और किरण वाई क्यू एंगल जेड पी वाई को समद्विभाजित करती है, तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। अब मैं इस डायग्राम को आपको बिल्कुल लाइव, मतलब कि यहीं पर अभी बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन भी साइड में है और आप इसको डायग्राम को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कही कि एक पी क्यू रेखा खींची, सॉरी एक्स एक्स पी एक रेखा खींचो एक्स वाई ओनली, एक रेखा खींची पहले एक्स वाई। ये कौन सी है? एक्स और वाई रेखा है। एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाए, एक्स वाई है इसको बिंदु पी तक बढ़ा दिया यहाँ तक। अब अब क्या कही इसने, दी हुई सूचना में आकृति खींचिए यदि किरण जो वाई क्यू है, वाई क्यू मतलब अलग से है एक। सबसे पहले इसने क्या दिया, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड, वाई ये रहा एक्स ये रहा, तो मतलब जेड इस दिशा में होगा। अब पता कैसे लगा कि इसी दिशा में होगा? नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप एंगल देख सकते हैं, एंगल एक्स अक्ष की धन दिशा से मापा जाता है। तो 64 डिग्री है तो 90 डिग्री यानी कि इससे कम ही होगा। तो ये एंगल कितना है? 64 डिग्री। ऐसे पता लगा। अब अब क्या करना, दी हुई आकृति खींचे यदि किरण जो वाई क्यू है, वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड इसको क्या देते हैं नाम? जेड। जेड वाई पी को इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। और इसको नाम क्या दे दिया? क्यों। और ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये था, ये हमारा डायग्राम बनना था अभी तक। तो इसने कही कि एंगल है जो एक्स वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा? एक्स वाई क्यू मतलब कि ये कंप्लीट एंगल, ये ये ज्ञात करना। और कौन सा है? एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, और ये वाला एंगल ज्ञात करना। ये दो मान ज्ञात करने हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसने दिया है वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, जैसा लिखना है आपको एग्जाम में ऐसे ही। तो प्रश्न संख्या 06 और इसका हल। तो दिया है, दिया क्या है इसमें?
एक तो दिया है इसने एंगल, कौन सा, एक्स वाई जेड, इस कोण का मान कितना दिया है, 64 डिग्री दिया। और क्या दिया, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, एक्स वाई है इसको बिंदु पी तक बढ़ाया, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया। और क्या दिया इसने, और आप देख सकते हो कि एक्स सॉरी जो वाई क्यू है वो पी वाई जेड को समद्विभाजित करता है, मतलब कि वाई क्यू रेखा पी क्यू सॉरी पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये था जो हमें दिया हुआ है और हमने डायग्राम बना लिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि एक्स और सॉरी पी वाई क्या है, एक रेखा है, एक्स वाई सॉरी गलती से क्या लिखा था, एक्स वाई एक्स पी सॉरी फिर से एक्स पी एक सरल रेखा है, ये क्या है, एक रैखिक युग्म बनाती है, मतलब उसके तो क्या है, इस लेन पे कितना मान होगा, 180 डिग्री होगा टोटल, तो मतलब कि एक्स और ये वाला एक्स और 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, वाई एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एंगल क्यू वाई पी क्यू वाई पी, इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब क्या है, इसका मान कितना है, ये देख सकते हैं 60 डिग्री, इसका मान x, इसका मान x बराबर किसके, 180 डिग्री, x और x 2x बराबर 180 और ये 60, इस साइड जाकर क्या हुआ माइनस का 2x बराबर 180, 180 में तो 60 गए, कितने बचे 120, तो दो से इसको काटो तो x का मान क्या आया 60, x का मान क्या आया, सॉरी ये कितना था 64 डिग्री था, ये गलती हो गई, 64 डिग्री दिया था इसने, तो ये क्या हुआ 64 डिग्री, तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना 64 डिग्री था, और ये भी कितना हुआ 64, ये भी। अब यहाँ पर कितना बचा 180, 180 में से 64 घटाओगे तो मतलब ये बचे यहाँ 6, और यहाँ पर कितने बचे 7, 7 में तो 6 गया, एक 116, तो दो था इसको काटा, दो पंजे 10 और 8 दूनी 16, तो एक्स का मान क्या आया 58 डिग्री, एक्स का मान क्या आया हमारा 58 डिग्री, मतलब ये कोण क्या है 58 है और ये कोण भी क्या है 58 है। लेकिन उसने बताया था कि मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है एंगल एक्स वाई क्यू का, तो एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू मतलब कि इसमें 64 जोड़ना पड़ेगा, 58 में 64 जोड़ दो तो ये कितना हुआ 8 और 6 5, 6 5 कितना हुआ 11, तो ये आ गया इसका आंसर। दूसरे में क्या कही इसने, इसका प्रतिवर्ती मतलब क्यू वाई पी बराबर क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है 180 माइनस जो एंगल दिया है वो एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 सॉरी 360 होता है, प्रतिवर्ती में क्या होता है 360, 360 माइनस थीटा क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब कि 58, तो ये घटा दो तो कितना हुआ, ये बचा 360 में से 58 घटाएंगे तो 2 जीरो और 3 तो 302, और ये ही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, कैसी भी लगी आपको वीडियो एक कमेंट जरूर बनता है, और अगर कहीं गलती हो गई क्योंकि गलती ह्यूमन से ही होती है तो माफ करना, और उसको आप करेक्ट करके कमेंट में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको अच्छे से दोबारा समझाया जाए या फिर कुछ ट्राई